अरबों के हिसाब से उनकी कीमत है। वो सारी की सारी मूर्तियां जो विधि द्वारा वहां पे स्थापित की गई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा दुख होता है ये कहकर के श्राइन बोर्ड ने वो सारी की सारी मूर्तियां चोरी कर दी है वहां से हटा। दोबारा अगर तुमने इधर आंख निकाल के देखा, मैं तुम्हारी आंखें निकाल देंगे हम, क्योंकि हम नहीं डरते जहां मरने से। और मैं कहना चाहता हूं, शेम है ऐसे निजाम पे, ऐसे श्राइन बोर्ड पे कि वो हिंदू आस्था द्वारा पूरी प्रॉपर तरीके से वहां पे विधि द्वारा स्थापित की गई सारी की सारी मूर्तियां श्राइन बोर्ड हड़प कर चुका है। मूर्तियां कहां पे हैं अभी? गायब कर दी है इन्होंने, कोई पूछने वाला इनको। माता रानी सिर्फ पिंडी रूप में नहीं है, पूरे त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है माता रानी। और ये माता रानी का पहाड़ है, इसके साथ ये बार बार खिलवाड़ करेंगे तो ये माता रानी इनको नहीं बख्शेगी, मेरा ये मानना है। सेवा माता की करते थे तो उन लोगों को एक जबरदस्ती गन पॉइंट पे वहां से निकाला गया, उसके बाद श्राइन बोर्ड बना। उससे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन तो विश्व के हर एक नागरिक जो है करना चाहता है और विश्व के अलग अलग जगहों से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आपको बता दें, श्री माता वैष्णो देवी में जो पवित्र गुफा है, आज से लगभग 30-40 साल पहले कौन जो है उस गुफा की देखरेख करता था, आखिर क्या पूरी कहानी है, क्या इतिहास है, मैं आपको बता दूं। दरअसल मामला जो है 30 अगस्त 1986 का है, जब उस वक्त जो वहाँ के पंडित थे या जो कम्युनिटी थी जो वहाँ की पवित्र गुफा की केयर टेकिंग करती थी या वहाँ पे पूरी देखरेख करती थी, और जब श्राइन बोर्ड बना तो उन्हें जबरन जो है वहाँ से निकाला गया। और इस कहानी के पीछे क्या इतिहास आज जानेंगे। बारीदार जो है संघर्ष कमेटी के जो प्रधान है हमारे साथ जुड़े हुए श्याम जी, ये जो 30 अगस्त 1986 को क्या हुआ था, ये मैं यहाँ से मैंने किसी से सुना कि ज़बरदस्ती जो है उन लोगों को निकाला गया था जो उस वक्त जो है वहाँ की गुफा में जहाँ पूरे देखरेख करते थे। देखिए, जय माता दी, 1986 में जब यहाँ के गवर्नर जगमोहन ने रात को 2:30 बजे गन पॉइंट पे बाई फोर्स गुफा के अंदर घुसकर, और यहाँ पे डीसी जो उधमपुर हुआ करते थे अनिल गोस्वामी, इन कि एक बड़ी ज़बरदस्त साजिश थी कि ये पंडित लोग, पुजारी लोग जो केयर टेकर वहाँ पे थे, जो गुफा का रख रखाव करते थे, सेवा माता की करते थे, तो उन लोगों को एक ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे वहाँ से निकाला गया। उसके बाद श्राइन बोर्ड बना। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी जो है हज़ारों सालों से वहाँ पे त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान थी। और जब से माँ भगवती इस त्रिकुट पर्वत पे विराजमान हुई है, तब से लेकर 86 तक जो लोग वहाँ पे पूजा पहरा और पूरा निज़ाम जो वहाँ पे चलाया करते थे, उनको बारीदार बोला जाता है। और बारीदार का मतलब है कि बारी बारी अपनी सेवा वहाँ पे माता के स्थान पे दिया करते थे, उनको बारीदार बोला जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जब बना, उसके बाद गवर्नर ने ज़बरदस्ती बाई फोर्स, गवर्नर रूल था तो उसको हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया। तब से लेकर आज तक हम लोग अपनी आस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी माता रानी कुल देवी है, वैष्णो माता हमारी कुल देवी है। उसमें 4 कम्युनिटी हमारी तरफ से थी, द्रोड़ा, सनमोत्रा, खस और मनेत्रा। ये सारी कम्युनिटीज़ जो थी वहाँ पे बारी बारी जाकर वहाँ पे माता की सेवा पूजा वहाँ पे किया करते थे। और यात्रियों को, जो भी यात्री, क्योंकि तब की मैं आपको बात बताऊँ, जब शुरुआत में जहाँ पे यात्रा कम आती थी, उसके बाद वहाँ पे जो पूजा के लिए सामान वहाँ पे होता था, जहाँ घी वगैरह जोत के लिए होता था, वो सब हमारे लोग कलेक्शन करके वहाँ पे चढ़ाते थे और उसको चलाते थे। उसके बाद धीरे धीरे साधुओं का जहाँ पे आना शुरू हुआ, उनके लंगर की व्यवस्था बारीदार लोग करते थे। उसके बाद मैं बताऊं कि यात्रा को बढ़ने का एक थोड़ा सा कारण ये बना, जब नॉर्दर्न ग्रिड जहां पे उधमपुर में बना और आर्मी ने इसका प्रचार किया कि आर्मी के लोग जो वहां जहां पे आते थे, वो दर्शन करके पूरे देश में बताते थे कि जहां पे एक गुफा है, जहां पे माता रानी है, और ये उसका प्रचार जो है आर्मी के जरिए किया गया। तो उसके बाद जब यात्रा शुरू हुई तो गवर्नर ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर के बाद उन लोगों को वहाँ से, जो हज़ारों की तादाद में थे, सबको सब वहाँ से निकालकर बेघर कर दिया और उनका पूरा का पूरा, उनकी पूजा वहाँ से छीन ली गई, उनका रोज़गार छीन लिया गया। तो एक ज़बरदस्ती हम लोगों को निकाला गया। उस समय संघर्ष नहीं किया किसी ने? देखिए, बहुत संघर्ष किए, लेकिन गवर्नर रूल जहाँ पे रहा, और गवर्नर रूल के चलते यहाँ पे कोई सुनने वाला था नहीं। जितने भी बारीदार थे सभी को पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की जितनी भी जेलें हैं उनमें डाल दिया, हीरानगर जेल, रियासी की जेल, जम्मू की जेलों में डाल दिया गया। और उसके बाद जब जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट
बनी। तो बदकिस्मती से जिस रियासत जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी और उसमें मुसलमानों के हाथ में जो हुकूमत रहती थी, तो जब भी कोई चीफ मिनिस्टर बनता था वो ये नहीं हम कहते कि वो चाहता नहीं था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे बिल लाने की कोशिश की असेंबली में, और भाजपा के चंद लोग जो थे वो वहाँ पे चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जहाँ पे किसी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर को जहाँ पे घुसने नहीं देंगे। हालांकि वो घुसना नहीं चाहते थे, वो तो बारीदारों को बेनिफिट देना चाहते थे, लेकिन भाजपा की एक रहता है कि वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका ये रहता है कि पूरे हिंदू धर्म का ठेका हमने लिया और हम ही इसका भला करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं बताऊं कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उधमपुर की रैली में आए थे, उन्होंने शरेआम वहाँ पे, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, वहाँ पे कहा था कि हम अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो बारीदारों का हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वर्डिंग थी। लेकिन उसके बाद सरकार भी जम्मू कश्मीर में इनकी बनी, बारीदारों ने इनको वोट भी दिए, जहाँ से विधायक भी भाजपा का बना। लेकिन जब हम दोबारा असेंबली में गए और हमने इनको कहा कि हमारा बिल लाइए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था, यहाँ पे आप बिल लाइए और ताकि बारीदारों को उनका जो आपने कमिटमेंट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कि परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, वो आप बिल लाइए और कानून बनाइए। लेकिन भाजपा के तब के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, अशोक कोल जी उनसे मिले, उन्होंने कहा हम इसी सेशन में बिल लाएंगे। जब बिल लाने की बारी आई तो यहाँ के लोकल जो विधायक थे उन्होंने कहीं रोड़ा अटका दिया, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो उनकी मंशा ठीक नहीं थी। तो उसके बाद फिर सरकार गिर गई। तो तब से लेकर आज तक हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा के जितने भी लोग, चाहे रविंदर रैना जी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े लीडर हैं, सब यहाँ पे जब कटरा में आते हैं तो उनको बारीदारों की चिंता आ जाती है। आपने देखा होगा हर मीडिया में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहते हैं कि बारीदारों की हमें बड़ी चिंता है, बारीदारों का हम परमानेंट हल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब सरकार में थे इन्होंने कुछ नहीं किया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरह से ये बनाया था, मतलब कि बारीदार बारी बारी जो है सभी माता की सेवा करेंगे, कि वहाँ की अपनी कमेटी थी कोई? देखिए, ये बड़ी पुरानी बात है। मैं कह रहा हूँ राजा कृपाल देव जब जम्मू के राजा हुआ करते थे, तब से लेकर हमारे पास एक पड़ानामा राजा की तरफ से लिख के दिया गया था कि ये कम्युनिटी ही जो है यहाँ पे सेवा करेगी, पूजा करेगी, माता रानी हमारी कुल देवी है। तो उसने उस समय हमने एक बुजुर्गों ने बैठ के एक सिस्टम बनाया था, निज़ाम जिसको बोलते हैं, कि बारी बारी जाकर हमें वहाँ पे सेवा दिया करेंगे, क्योंकि तब तो कोई लालच था नहीं, पैसे आते नहीं थे, हम सिर्फ पूजा करने के लिए। तो वो एक बुजुर्गों ने बैठ के एक बड़े अच्छे तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया था कि कहीं भवन, लालच नहीं था सर, ये था कि माता की पूजा करने के लिए कब अवसर मिलेगा। हमारी आस्था थी, हम चाहते नहीं थे कि वैष्णो देवी। और इतिहास आप देख लो, जब तक ये निज़ाम पूरा श्राइन बोर्ड्स के पास आया, उसके बाद का देख लो, श्राइन बोर्ड से पहले का बताता हूँ। 86 से पहले का भवन के अंदर कोई ऐसी मिसहैपनिंग, कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट, कोई किसी किस्म का हादसा, कोई एक किस्म की FIR कहीं तक नहीं थी कि यात्री के साथ कोई, क्योंकि वहाँ पे हमने एक सेंटिटी बनाकर रखी थी और एक हिंदू आस्था, सनातन धर्म की जो पूरा रहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके बाद की श्राइन बोर्ड, तब तक कोई भी, अगर आप देख लो 86 से पहले कोई भी यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन मैं 86 के बाद की बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने भवन के अंदर भवन को सजाने में काफ़ी वो की थी, लेकिन उनकी फोटो वहाँ पे लगी थी। श्राइन बोर्ड ने आते ही वहाँ से महाराजाओं की फोटो हटा दी, ताकि ये मालूम नहीं है लोगों को, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जम्मू के लोगों को मालूम नहीं है। हमने कोशिश की ये बताने की, महाराजाओं की फोटो उठा दी कि ये पता चले यात्रियों को, आने बाहर से जो यात्री आते हैं उनको ये पता चले कि श्राइन बोर्ड ने सब कुछ किया है। हालांकि भवन के अंदर मैक्सिमम बिल्डिंगें बारीदारों के टाइम से बनी हुई हैं, सिर्फ इन्होंने उसको कमर्शलाइज करके पैसे कमाने की कोशिश की है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि माता रानी की जो, आज भी आप देखो माता रानी की जो पिंडियों की तस्वीर जो श्राइन बोर्ड द्वारा निकाली गई है, उसी तस्वीर के बैक साइड पे जो मूर्तियाँ हैं, और वो मूर्तियाँ ऐसे नहीं है, वो सोने की मूर्तियाँ थी, डायमंड की मूर्तियाँ थी, राजा महाराजाओं द्वारा बेशकीमती, मैं उनकी कीमत क्या बोलूँगा, भगवान की अरबों के हिसाब से उनकी कीमत है। वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो विधि द्वारा वहाँ पे स्थापित की गई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा दुख होता है ये कहकर कि श्राइन बोर्ड ने वो सारी की सारी मूर्तियाँ चोरी कर दी है, वहाँ से हटा दी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, शेम है ऐसे निज़ाम पे, ऐसे श्राइन बोर्ड पे, कि वो हिंदू आस्था द्वारा पूरी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे विधि द्वारा स्थापित की गई सारी की सारी मूर्तियाँ श्राइन बोर्ड हड़प कर चुका है। मूर्तियाँ कहाँ पे हैं अभी? गायब कर दी है इन्होंने, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे हमने DC यहाँ पे साहब को मेमोरेंडम दिए, SDM साहब को मेमोरेंडम पिछले दिनों दिया कि हमें बताया जाए कि ये मूर्तियाँ कहाँ की, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है, माता रानी हमारी कुल देवी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। श्राइन बोर्ड को जो गलत फहमी होगी कि हम पैसे के लिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें माता रानी चाहिए, जिसके साथ माता रानी उसके साथ सब कुछ है। और हमें माता रानी का पूरा आशीर्वाद है, कटरा के लोगों के पर पूरा आशीर्वाद है। ये चंद जो लोग बाहर से आए हुए हैं, CEO श्राइन बोर्ड कल जहाँ पे रहेगा, परसों कहाँ चलेगा, इनको तो आस्था माता रानी के प्रति नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ
सीओ श्राइन बोर्ड को क्या पता माता रानी है क्या, जहाँ पे 3 पिंडियों में जो विराजमान, जहाँ पे माता रानी इतनी शक्ति जो है, जो उन लोगों को पता ही नहीं है और ये गलत फहमी में है और इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ अनिल गोस्वामी का क्या हाल हुआ। अनिल गोस्वामी जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पोस्ट पे था, उसको कैसे लात मार के वहां से निकाला गया, और ये माता रानी करती है। और जितने भी पूर्व के जहाँ पे सीईओ श्राइन बोर्ड रहे हैं, जहाँ श्राइन बोर्ड के जो ऑफिसर रहे हैं, उनको माता रानी ने लात मारी है, ये सबूत है हमारे पास। और ये जो सीईओ साहब हैं, जो अधिकारी जो जहाँ पे गलत कर रहे हैं, इनको भी माता रानी लात मारेगी, क्योंकि माता रानी गलत लोगों को जहाँ पे नहीं रहने देती, जहाँ पे बहुत शक्ति है, और ये इन लोगों को समझना चाहिए। और ये जो बार बार ये पहाड़ के साथ त्रिकुटा पर्वत, ये जो माता रानी सिर्फ पिंडी रूप में नहीं है, पूरे त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है माता रानी, और ये माता रानी का पहाड़ है, इसके साथ ये बार बार खिलवाड़ करेंगे तो ये माता रानी इनको नहीं बख्शेगी, मेरा ये मानना है। और हमारी जो बारीदार कम्युनिटी है, बारीदार कम्युनिटी इनकी आस्था है माता रानी के प्रति, यहाँ पे कभी हमने गलत नहीं होने दिया, ना हम होने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। अगर एलजी साहब अभी भी कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम लोगों के साथ बैठ के, कभी आपने बारीदारों से बैठ के बात नहीं की? आप आइए ना जम्मू कटरा में जब मीटिंग बुलाते हो, या जम्मू में मीटिंग रखते हो, बारीदारों को बुलाओ, कटरा के लोगों को बुलाओ, उनके बैठ के बात करो कि माता रानी का जहाँ से यात्रा कैसे चलानी है। ये सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, और पैसा लूट कर ये घर को लेके जा रहे हैं। भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे का मिसयूज ये लोग कर रहे हैं, और उससे ऐशप्रस्ती कर रहे हैं ये लोग, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि जो बारीदार जो कम्युनिटी के जो इस वक्त जो भी मुद्दे हैं, जो उनकी डिमांड है, वो क्या किस शासन में पूरी होगी? देखिए, आप किस पे उम्मीद करें हम? भाजपा जो अपने आप में जहाँ पे हिंदुओं का बड़ा ठेकेदार बोलती थी, मैं कहता हूँ हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हिंदुस्तान में है तो वो भाजपा है। अदरवाइज ये हिंदू मंदिर पे क्यों? मैं कहता हूँ कि अगर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर हिंदुस्तान का है कि सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है, ये हवाला देते हैं, तो कभी चर्च इन्होंने टेक ओवर किया, कभी गुरुद्वारा टेक ओवर किया, कभी मस्जिद टेक ओवर की, इनमें हिम्मत नहीं है, ये हिंदुओं के ऊपर करते हैं। लेकिन वो हिंदू अब मर चुका है, अब दोबारा अगर तुमने इधर आंख निकाल के देखा, तुम्हारी आंखें निकाल देंगे हम, क्योंकि हम नहीं डरते जहाँ मरने से। क्योंकि आप मुझे बताओ, आप जाइए ना एक चर्च पे टेक ओवर करो मंदिर पे टेक ओवर, किसी गुरुद्वारे पे टेक ओवर करो, नहीं करेंगे ये सिर्फ हिंदुओं के साथ करेंगे, क्योंकि हिंदू एक जो है वो आस्था के साथ चलता था, वो एक बड़ा पोलाइट था। लेकिन इन लोगों ने अभी हमें उग्र करने को तैयार कर दिया। अब हमने नहीं बख्शेंगे, श्राइन बोर्ड को नहीं बख्शेंगे हम, क्योंकि श्राइन बोर्ड हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, बार बार ये हम कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, अब ये जो मर्जी कर लें, मरना पड़ेगा हमें, और क्या होगा। अब तो सरकारों पे उम्मीद रही नहीं है। कौन सी सरकार हमारी है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल के गए, उससे बड़ा कौन कह रहा है? अमित शाह जी ने झूठ बोला, डॉक्टर जितेंद्र ने झूठ बोला, रविंद्र रैना ने झूठ बोला। भाजपा की तो मंडी पूरी झूठियों की है। जितने लीडर हैं सभी, इतने बड़े लीडर हमसे झूठ बोल के गए हम आपका, जहाँ तो ये कहते हैं कि आपका कुछ नहीं करेंगे। ये जब इलेक्शन आती है ये कहते हैं हम परमानेंट आपका हल करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। ये इसलिए कि उनको पता है हिंदू फिर दोबारा वोट देगा, अब हिंदू इनको वोट नहीं देगा, खासकर कटरा का हिंदू नहीं देगा इनको वोट। ये मैं कहना चाहता हूँ। खफा है लोग यहाँ के। और बता दें, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी खबर में बताया कि केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर जो है कटरा के लोगों ने नाराज़गी जताई। श्याम जी से हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से हमने बातचीत की इनसे, क्योंकि जब 1986 से पहले इन्हीं की कम्युनिटी के जो लोग थे वो माता की सेवा करते थे, माता की पवित्र गुफा में देखरेख करते थे, साफ़ सफाइयाँ करते थे, क्योंकि वो समय वैसा था कि सिर्फ लोग इंतज़ार करते थे कि कब हमारा समय आएगा, माता की सेवा करेंगे। तो 4 कम्युनिटी थी, उनमें से एक ये हैं, और इन्हीं की जो पीढ़ी है वो लगातार माता की सेवा करती आई है। अगर हम 86 से पहले की बात करें, और जब श्राइन बोर्ड के अंडर आया और उसके बाद क्या कुछ हालात हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, ये आप बेहतर जानते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि 86 से पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है अनहोनी जो नहीं हुई थी, लेकिन जब से श्राइन बोर्ड ने इसको टेक ओवर किया है उसके बाद आपने देखा, पिछले साल की बात कर लें, साल की शुरुआत में ही जो है याद होगा स्टैम्पेड हुई थी, भगदड़ हुई थी, और उस भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान गई थी। और उसके बाद जो उस वक्त के सीईओ थे उनको प्रमोशन मिली, वो डिवकॉम बन गए जम्मू के। लेकिन चलिए, ये बात जो है अब ये है कि केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर नाराज़गी, और जो बारीदार हैं उनका क्या इतिहास है वो भी हमने आपको बताया। 86 से पहले किस तरह से श्री माता वैष्णो देवी की जो पूरी अगर हम यात्रा की बात करें तो किस तरह से चलाई जाती थी, कौन वहाँ पे केयर टेकिंग करता था, क्या कुछ वहाँ पर होता है वो भी आपने जाना हो। किस तरह से इन्हें वहाँ से निकाला गया है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है उस वक्त के जो गवर्नर थे जगमोहन, और गन पॉइंट पर जो है इनकी पूरी कम्युनिटी को जो है ज़बरदस्ती जो है निकाला था, अलग अलग जेलों में भी डाला था। तो इतिहास तो आपको पता चल गया। आप ज़रूर इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी इतिहास के बारे में पता चल सके। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय माता दी।